मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद, कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठी पर, और वहां जाकर देखा है तो एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपनी तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद बोला, कहना कि आकर्षित होता है, बल्कि उनमें सिर्फ सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री होती है। उसे लड़की को जब वो देखा है तो उसकी आंखें खली की खली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की उसे लड़के को देखते हैं तो उसकी भी आंखें खली की खली रह जाती हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगता थे, और वो लड़का अपनी ही बहन को उसे कोठी पर देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, परेशान था कि सोचकर कि ये यहाँ कैसे आए, यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जान की बजाय अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उसे लड़के को अपने कमरे में ले जाती है तब वो अपनी आप भी थी जो बताती है, तो उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहां रन लगता है। उसके बाद जो उसे लड़के ने किया था वो वाकई अपने बहुत ही शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना ये शुरू होती है, दरअसल एक लड़का है जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला। वो लड़का उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक सराफ के यहाँ पर नौकरी करता था। बात कर रहा हूँ 2 दिसंबर 2017 की। उसे लड़के को शराब के जो मालिक है उसने कहा कि तुम्हें मेरठ में जो सर्राफा है वहां पर जाना है, एक निश्चित दुकान पर को भेजो जाता है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का चला था मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए तो इसको जाना है सर्राफा बाजार में, लेकिन उसको कबड्डी बाजार से होकर गुजरा है। कबड्डी बाजार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, और जैसे ही उसे रेड लाइट एरिया से गुजर रहा है उसे लड़के की नजर जो उसे दुकानों के ऊपर बने हुए मकान पर पहुंचती है, वहां से झांकता हुई लड़कियों पर पहुंचती है। तो उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, अपनी तरफ बुलाने की उसे अपील कर रही थी। वही नहीं, वो आसपास में जब देखा है तो और ना जान कितने ऐसे आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को देखकर भी वो महिलाएं, वो लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थी ताकि वो आए, उसे टांग गलियों से टांग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आए और उनके साथ वक्त बीते। उसे लड़के ने जब उसकी एक लड़की से नजर मिलती है तो उसे लड़की को देखकर वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, और तभी वह लड़की एक पर्ची फेंक कर ऊपर से डाल देती है। और जैसे ही वो पर्ची डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तुम मुझे मिलने के लिए आना। यही बात सुनकर वो लड़का अब इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मलिक ने सर्राफा बाजार में किसी कम से भेजो था। उसे कम को करने के बाद वो अपने मलिक से कहता है कि मलिक मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए आज कम पर नहीं आ पाऊंगा, मैं कल ले जाऊंगा। उसका मलिक कहता है कोई बात नहीं, तुम कल ले जाना। तो रात 8 बजे होने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही रात के 8 बजाते हैं वो इस कोठी पर इस सीढ़ी के पास खड़ा होकर जब ऊपर चला है, चलने के बाद जब देखा है अंदर तो एक महिला है, और वहां उससे महिला के इर्द गिर्द कोई कई साड़ी और लड़कियां हैं जो सुंदर सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था, वो और भी ज्यादा खूबसूरत ग रही थी। उनकी कोशिश थी कि वह ग्राहक जो ए रहे थे उन ग्राहकों के रिझाने की कोशिश कर रही थी। और तभी वो लड़की भी आई है जी। लड़की ने पर्ची बनाकर फेंकी थी, उसको रात के 8 बजे आने की बात कही थी। दरअसल वह लड़की भी तभी ए जाती है। उसे लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उसे लड़की का नाम होता है सबीना। उसे सबीना को देखकर वो एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है, लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है सबीना, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रिश्ते में लगे वाली बहन थी। वो लड़का यह नहीं जानता था कि सबीना यहाँ क्या कर रही है, सैकड़ों किमी दूर अपनी गांव से यहाँ इस कोठी पर इन लोगों के साथ, इन कपड़ों में, इस मेकअप में। जो उसे देखा है तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि वो उसके पास जरूर जाए, और उसे लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इतना से बातें करूंगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम थी वो तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी बहन के साथ उसे कमरे में पहुंच जाता है, और जैसे वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से, ताकि उसकी से बाहर तक ना जाए, इतनी जोर से रो रही थी, और रो रो के अपने भाई के गले ग जाती है। कहती है कि भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मेरा एक एक दिन एक एक पाल कितनी परेशानी से गुजर रहा है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आए तो आए कैसे। तभी वो कहती है कि भैया आने की जो मैं मुख्य वजह है वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कर आके रुकती है
है। उस सेकर वाले ने मुझे अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिताया और नशा दिया, और जब नशे से आंखें खोल हैं तो इसी कोठी पर आकर खोल हैं। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बिताते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उसे कोठी पे जो ग्राहक आते थे, हम ग्राहकों के रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी। जो आते थे, जो पैसे देते थे, उन पैसों से वो अपने पास भी कुछ थोड़े बहुत रपाते होंगे, बाकी ज्यादातर पैसे वो उसे मालकिन जो होती थी उसको उठेगी वहां तक पहुंच जाते थे। बिहार बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाजा फिर से खुला जाता है और दरवाजा को जब फूलत है तो वो वाकई बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है और जिस तरह से उसे लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसे किसी ग्रह के सामने बैठ ही नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे अपने भाई को से बातचीत करते हुए, और जब कपड़े पहने हुए थे उसने अपने तन को ढाका हुआ था और जो बैठने का उसका सलीका था, कोई भी लड़की अपनी परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है। उसे लड़की को जो नई एक और लड़की आई थी उसे समझना में जरा भी डर लगी और उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझे छिपने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने ये बात मुझे छिपने की कोशिश की तो देख लेना, फिर ये बात मैं मालकिन तक पहुंच दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि मेरा भाई है, मेरे गांव का है और मैंने इससे बताया कि ये मुझे बचाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, तभी उससे लड़के ने उसे लड़की को भी शांत किया। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूर नहीं है और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें यहाँ से निकालना की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों महिलाओं ने कोशिश की, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहां से कुछ डर के बाद रुकता है और रुकने के बाद यहाँ से निकाल आता है। जी दुकान पर वो दिन में गया था, इस दुकान पर फिर एक बार फिर जान की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जी जगह पहुंच तब वहां के नौकर से उसकी जान पहचान थी। उसे नौकरी के पास जाता है और पूरी कहानी अपनी बयान करता है। कहता है कि भैया यहाँ पर मेरी बहन है, वो कोठी पर है, रेड लाइट एरिया में है, कई मीना से फैंसी हुई है, कितने ही ग्राहकों को हुई कि वो शोभा बनती है, उससे बचाना है। तब वो लड़का उसे लड़की को लेकर, वो लड़का उसे लड़के को लेकर सीधा पहुंचता है नजदीकी पुलिस स्टेशन और वहां मिलती है शो रश्मि चौधरी, साथ डीएसपी संजीव देशवाल होते हैं और इस जिले की कमान संभाली हुई थी एसपी मंजिल सैनी ने। और तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को और यहाँ से एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद अब यहाँ पर रेड डाली जाती है। जब रेड बढ़नी है, रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियां थी जो यहाँ से निकाल जाती हैं और इन्हीं में से एक लड़की निकाल के आई है। उससे लड़की ने जो एक पत्रकार होती है, उसे पत्रकार को जो अपनी कहानी सुने, उसे कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये जो लड़की थी सबीना, वो सबीना ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उसे लड़के ने अपने गाँव में फोन किया था और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रन लगता है, ब्लैक नहीं लगता है। और ये कहानी जब अखबारों के मध्य से लोगों को पता चलती है तो बाकी हैरानी ही होती है, लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है। वो कहानी भी कहानी ना कहानी परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी थी एक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का एक जिला है बोगरा, और इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकील। दरअसल पहले लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक ही है, क्योंकि उनकी पहचान बताना उनके लिए सही नहीं होगा, उनकी परिवार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़की अपने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी, उसको एक प्यार सा बेटा भी था। वह अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहानी बाजार में किसी कम से, और जब बाजार से वापस लौट रहे थे तो वह लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गलत गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि शाम का समय था। और वो गाड़ी जब उसकी उससे घर से उसे इलाके से कहानी दूर चली जाती है तो उसे समझ में आता है कि वो कहानी दूसरी जगह पहुंच चुकी है। और वहां से जब दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उसे गाड़ी को छोड़कर वो उतार जाती है और पैदल ही सफर करने लगती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। उसे जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है, उससे बहन करके बात कर रहा था कि बहन तुम यहाँ इस जंगल के इलाके में कर क्या रही हो, क्या बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यह इलाका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ, तो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वो व्यक्ति उसको अपने साथ लेकर जाता है और ले जाने के बाद उसे रात का सफर करते करते उसने उससे कुछ खाने का समाज दिया और लड़की उससे कुछ समाज खाता ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खोल, आंखें खोल है तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी कि इंडिया पहुंच जाती है और इंडिया में भी वो कोलकाता में रहती है। और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है। वहां खाने को कम मिलता था और लाल
लाल रंग की गोलियां थी, वो नशे की गोलियां बहुत ज्यादा मिलती थी। वो लड़की समझ नहीं कर रहे थे कि जब भी उसकी आंख खोलती तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां देते थे। वो कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो बेवजह उसको पीटना शुरू कर देते थे। उसके मुंह से कोई आवाज निकालने भी नहीं दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश रहे थे। वो लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लगी और पकाने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के तुम्हें एंट्री करने में जय हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जय में सड़ती रहोगी। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति के, उसके परिवार के बारे में पूछा जाता था। बताती है वह खुद भी गुहार लगती है, मेरा एक बच्चा है, मेरा उसका कैसा क्या होगा। तो वो लड़की, उसका भी रो रो कर बड़ा हाल था। लेकिन जब उसने सोचा कि यहाँ अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो बाकी भारत की पुलिस उसे पकड़ लगी। 3 दिन तक वो लड़की जब से ठीक से उनकी बात माने लगती है, 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से फिर पहुंच जाती है मुंबई में। और बम्बई में जान के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना ही नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि एक बाजार है, उससे बाजार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों के रिझाड़ी थी और गारे जाने की वजह से ही उनको पैसे मिलते थे। वो पैसे उसे कोठी के मालिकों को जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने 15 दिन तक लगातार विरोध करते रही है और वो जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी। और जब मार पड़ती थी साथ में उसको एक इंजेक्शन भी दिया था। वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को कुछ तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद ही उसके साथ फिर जो कुछ उसकी शरीर में उत्तेजना से पैदा होती थी तब उसका कुछ करने के लिए माँ करता था। और यही से उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन को इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज्यादा बड़ा। और शुरुआत में जो इंजेक्शन के तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन कुछ बदलते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागृत होती थी। वो अकेली लड़की नहीं थी जी, कमरे में, छोटे से कमरे में रहती थी। वहां 10-20 लड़कियां इसी तरह से अलग अलग एरियो की होती थी। कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है, कोई अब की है तो कोई राजस्थान की है तो कोई हरियाणा की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे घरों में एक भूस की तरह भारी होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने कम पर लगती थी। कम भी ऐसा जिसको देखकर शायद सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे तो कभी 100 लोग मिलते थे, कभी 130 लोग मिलते थे। कभी कभी संख्या कम रहती थी, कभी ज्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपनी पति के साथ जब शारीरिक संबंध बनती है तो उसको लेकर भी कई बार वो परेशान हो जाती है। जरा सोचकर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर शाम रात तक वह 100 से ज्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। उसे लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजरे जो मुंबई के अंदर, और यहाँ से उसको भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आए हैं जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक मिलती है। और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग शहरों की लड़कियां होती हैं, कम उम्र की लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाइयां के साथ साथ हार्मोन के बदलने की इंजेक्शन भी दिए थे। और उसे लड़की ने यहाँ पर लगभग अब 6 महीने का वक्त गुजर, और 6 महीने का वक्त गुजरते के बाद 3 महीने पहले ही वो आई हुई थी। उसका घर, उसका परिवार, उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब जहाँ है जी हालात में है शायद कभी अपने घर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते थे, उन ग्राहकों को खुश भी करना पड़ता था। और जैसे जैसे उसका शरीर में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे ग्राहक भी ज्यादा आते थे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो लड़कियां भले ही चाहे खुश अंदर से हैं नहीं है, लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। जीबी रोड से उसका फिर ट्रांसफर हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में, जो कि कबड्डी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है कबड्डी बाजार में, और कबड्डी बाजार में जान के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है सभी से। सबीना की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है, कितना बड़ा होता है। लेकिन सबीना की समझदारी ने, सबीना की होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उसे कोठी से बाहर निकाला। और बाहर निकालना के बाद उसे लड़की ने कभी सोचा नहीं था। फिर उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस ने उसे, लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उससे बेटे से मिलती है और उसे बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू, आंसू के अलावा और कुछ था ही नहीं। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है, बस कोई घर से निकलते हैं तो अपना भविष्य बना
बनाने के लिए कोई घर से निकलते हैं, तो नौकरी अपने के लिए कोई घर से निकलते हैं, तो कुछ नया कुछ करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया जो उन्हें बहुत अच्छे लोग लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही उलझे हुए समझदार, इतने अच्छे, वो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे क्या उसे लड़की जो बांग्लादेश में उसके साथ होता है, उसे सामने जो लड़का मिलता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जमा बहुत खराब है और तुम इस तरह से रात में अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रही हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हारे घर तक पहुंच दूंगा। ऐसे ही ज्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर बहुत ज्यादा दोस्ती करके, आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के मध्य से हो, सोशल मीडिया के मध्य से हो, चाट के मध्य से हो, ऐसे ही लड़कियों को जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उन्हें प्यार के झूठ दाल में फंसा कर उन्हें इसी तरह से बेचकर ये लोग अपना धंधा चलते हैं। ये बताया जाता है कि सर्वे के अनुसार कि भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग ढूंढों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उनको जबरदस्ती इसमें डालकर फिर उनको उनकी गैर मर्जी को ही मर्जी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इसकी कहानी के लिए मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद दूंगा अमर उजाला की डिम्पल सिरोही हैं, जो कि मेरठ यूनिट में काम करते हैं। उनके मध्य से मुझे ये स्टोरी आप पता चल सके हैं और ये स्टोरी आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और जिस तरह से उसे लड़के ने अपनी बहन को बचाया था वो वाकई अपना काबिले तारीफ है। और मैं डिम्पल सिरोही जी को फिर से धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस कहानी को आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।